एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने चैप्टर फोर्थ में तो हमने आपका पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया था। ये है आपका पार्ट 3। उसमें आपका 59 क्वेश्चन हो गया था। इसमें आपका 59/60 से स्टार्ट है क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपका एमसीक्यू है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। सेक्रेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रिपेयर द इनर वॉल ऑफ द यूटरस फॉर इम्प्लांटेशन। तो जो यूटरस है, यूटरस में कौन रिस्पॉन्सिबल करता है इम्प्लांटेशन करने के लिए। तो इम्प्लांटेशन कौन हो जाएगा, कार्पस लूटियम। तो कार्पस लूटियम क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कार्पस लूटियम ही टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं जो कि प्रोजेस्टेरॉन का वर्क करता है। तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ये सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 है, इफ़ आफ्टर ओवुलेशन नो प्रेगनेंसी रिजल्ट द कार्पस लूटियम। अगर ऐसा कंडीशन आता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और ओवुलेशन हुआ है तो जो एग रिलीज हुआ है वह क्या हो जाएगा, डीजेनरेट इन अ शॉर्ट टाइम। कुछ समय बाद वह डीजेनरेट हो जाता है। लाइफ स्पान कितना होता है, 1 डे होता है। क्वेश्चन नंबर 62 का, द मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कार्पस लूटियम इज टू प्रोड्यूस। देखिए अभी जस्ट सबसे ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 60 था उसमें वही क्वेश्चन था कि कार्पस लूटियम इंडोमेट्रियम वाल को मेंटेन करता है इम्प्लांटेशन के लिए। तो क्यों करता है, क्योंकि यही क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली प्रोड्यूस करता है। और प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन्स। तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स में बेस्ट रोल करता है इम्प्लांटेशन के लिए। क्वेश्चन है 63, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज पार्शली फिसेबल ओनली इफ। ये कब एकदम ट्रू होगा लाइन, जब द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड स्टिमुलेशनली टू एम्पोलरी स्थमस जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। जब स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ जब मिलते हैं फेलोपियन ट्यूब में तब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 64, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आफ्टर मेनी स्पर्म रीच क्लोज द ओवम। जब ढेर सारा स्पर्म पहुंच जाएगा अगर एग के पास फर्टिलाइजेशन के लिए, उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में यही होगा कि सेक्रेशन ऑफ एक्रोसोम, उसमें से एक्रोसोम सेक्रेशन करता है। दैट मीन्स क्या सेक्रेट करेगा, तो हाइल्यूड्यूरिनेज एंजाइम सेक्रेट करता है। और ओनली 1 स्पर्म इज इंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द जोना पेलिसोइडा। तो जोना पेलिसोइडा ये पॉलीस्पर्मी मतलब नंबर ऑफ स्पर्म को प्रिवेंट करता है। ओनली 1 स्पर्म आर इंटर इनटू द एग या ओवम। क्वेश्चन नंबर है आपका 65, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है 65 में। क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर ड्यू टू। तो ये किस लिए रिएक्शन होता है, बिकॉज इट कंटेक्ट विथ जोना पेलिसोइडा ऑफ द ओवा। ये क्या करता है, उससे जाके कंटेक्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 66, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट। तो कब कंप्लीट हो जाता है, जब दोनों फ्यूज करते हैं। तो फ्यूजन कब होगा, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम। ये जो लिखा मियोटिक डिवीजन वही होता है मियोसिस डिवीजन। फेज को बोलते हैं मियोटिक डिवीजन। आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द फिगर। तो ए कौन सा स्टेज है और बी कौन सा स्टेज है। जो ए वाला स्टेज बना है ये क्या किसका स्टेज है, मारूला स्टेज है। अच्छा, मारूला स्टेज बनता कब है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट इज यूनिसेलुलर एंड डिप्लॉयड 2n बोलते हैं। जाइगोट क्या हो जाएगा, जाइगोट वही कन्वर्ट होकर मारूला स्टेज बनाएगा। मारूला स्टेज में नंबर ऑफ सेल कितने हो जाते हैं, 8 to 16 सेल हो जाता है। बट इट इज़ नॉट लार्जर दैन जाइगोट, लेकिन जाइगोट से बड़ा नहीं होता। ये सेकेंड क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट में ये आउटर वाला पार्ट को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, इनर वाले ये अंदर वाले पार्ट को इनर सेल मास कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है और जो इनर सेल मास होता है ये स्टेम सेल का फॉर्मेशन दैट मीन्स एम्ब्रियो बनाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, सेम वही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। दैट मीन्स ये है आपका एम्ब्रियो एट 8 to 16 सेल स्टेज इज कॉल्ड। अभी जस्ट बताया जब अगर 8 to 16 सेल स्टेज होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, मारूला बोलते हैं। और यही है।
अच्छा, मारूला बनता किसके किसके बीच में है? तो ये क्वेश्चन ये है, मारूला इज़ अ डेवलपमेंट स्टेज। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। तो किसके किसके बीच में बनता है? तो सबसे पहले ऊपर बन जाता है जाइगोट, जब फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट लीड टू जाइगोट, और अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनता है? तो जाइगोट के बाद मारूला बनेगा, और इसी मारूला के बाद फिर क्या बन जाएगा? ब्लास्टूला बन जाएगा। तो ये पूछा क्या है कि जो ब्लास्टूला बनता है, या सॉरी जो मारूला बनता है किसके किसके बीच बनता है? तो मारूला किसके किसके बीच बना है? जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में ये मारूला बना है। तो इसका मतलब जो राइट आंसर है ये कौन सा हो जाएगा? ए। तो ए में देखिए लिखा है ना, बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? ये मैच करना है, ये सभी स्टेज के नाम हैं। इस मैच में ये है कि ट्रोफोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, क्लीवेज का फंक्शन क्या है, इनर सेल मास का, इम्प्लांटेशन का। देखिए मैच वाला क्वेश्चन सबसे इजी हो जाता है। कैसे करने के लिए? आप मैच कर दीजिए डायरेक्ट, जो सबसे इजी हो सबसे पहले उसको मैच करिए। तो इम्प्लांटेशन हम जानते हैं, तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो इम्प्लांटेशन यही है कि एम्बेडेड ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द इंडोमीट्रियम। और जो इम्प्लांटेशन कितने दिन में लीड होता है? 7 डेज में लीड हो जाता है। तो डी का 1, अब डी का 1 में मैच करा लेंगे तो ये कंफर्म हो गया कि डी के 1 में कौन कौन है। तो एक ये है सी बी का है और एक डी का है। पहला मैच हो गया। फिर सेकेंड इसमें दिया है, मान लीजिए इनर सेल मास। तो इनर सेल मास क्या है? इसमें डिफ्रेंशिएशन होता है और क्या बना लेता है? एम्ब्रियो बना लेगा। तो ये बना लिया 2C। अब सी का 2 कौन है? तो सी का 2 देखेंगे तो ये आपका बी वाला राइट आंसर है। अब इसमें आओ मिला दे रहे हैं, क्लीवेज क्या है? क्लीवेज यही जाइगोट डिवीजन करते करते मारूला बना लेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना लेगा, ये बनता जाएगा। और आपका ट्रोफोब्लास्ट क्या है? ये आउटर पार्ट है। तो आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द इंडोमीट्रियम। दैट द राइट आंसर इज 70 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 71 का, इनर मास ऑफ सेल गिव राइज टू। जस्ट ऊपर का है, ये क्या बनाता है? इनर मास ऑफ सेल, ये बना लेगा एम्ब्रियो, बना लेगा स्टेम सेल। 72 है, कोरियोनी विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू दोनों मिलकर, कोरियोनी विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंटरजिक्टेटेड विथ ईच अदर एंड ज्वाइंटली फॉर्म्ड। ये दोनों जब मिलते हैं ना तो प्लेसेंटा बनता है। तो यहाँ पे दिया क्या है? ट्रोफोब्लास्ट बनता है? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। इसमें से किसका प्लेसेंटा का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 73। तो प्लेसेंटा का मेन फंक्शन है ये, तो फैसिलिटी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, राइट आंसर है। सेक्रेटेशन एस्ट्रोजन, हाँ एस्ट्रोजन रिलीज करता है। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो। जब ये तीनों उसका फंक्शन है तो कौन नहीं है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा एक्ट एज। तो प्लेसेंटा किसके तरह एक्ट एज करता है? यह एक्ट एज करता है इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। अच्छा, इंडोक्राइन ग्लैंड क्यों करता है? क्योंकि ये हार्मोन सेक्रेशन करते हैं, इसलिए इसका नाम दे दिया गया इंडोक्राइन ग्लैंड। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डायग्राम में यही दिया हुआ है। इस डायग्राम में जो लेवलिंग किया गया है नामनक्लेचर में ABCD, तो कौन सा इसमें करेक्ट है वही बताना है। देखिए जो ए है तो ऊपर कोरियोनी विलाई और यूटेराइन विलाई से अटैच होकर नीचे एक फीटस बना है, और फीटस जो बना है तो बीच में पूरा कार्ड है, उस कार्ड का नाम है अम्बिलिकल कार्ड। अम्बिलिकल कार्ड इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंट, मतलब फीटस टू प्लेसेंटा, मतलब मदर के प्लेसेंटा से अब इस बेबी फीटस पूरा को दोनों को कौन कनेक्ट किया है? तो अम्बिलिकल कार्ड किया है। जो बी वाला पार्ट है उसको बोलते हैं प्लेसेंटल विलाई। ये टोटल पार्ट कौन सा हो गया? प्लेसेंटा विलाई। और जो सी वाला पार्ट है उसको बोलते हैं प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। तो जो प्लग बोला गया है म्यूकस ऑफ सर्विक्स, तो इसमें होता है सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल बोलते हैं। हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 है, हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो वही हार्मोन्स बताना जो किससे सिक्रेट था? प्लेसेंटा से। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं? तो एक है आपका HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन।
यही जो चारों हार्मोन से किससे सीक्रेट होता है? प्लेसेंटा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिलैक्सिन किससे निकलता है? तो रिलैक्सिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम ओवरी। ओवरी से क्या रिलीज होगा? रिलैक्सिन। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसमें हार्मोन्स बताना है कि बताइए द 3 जर्म लेयर फॉर्म आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम आउट द साइड टू इनसाइड आर। तो इनसाइड दैट मीन्स इक्टोडर्म बनेगा सबसे इनर लेयर, फिर उसके बाद इंडोडर्म बनेगा और उसके बाद फिर क्या बन जाएगा? मीजोडर्म। तो इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। तो आउटर टू इनर हो गया। क्वेश्चन नंबर 79 है, इन ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व। तो अगर हम पूछा जाए कि 12 वीक का मतलब कितना हो गया? 12 वीक दैट मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 3 मंथ। तो 3 मंथ तक उसके बॉडी में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। स्पेशली बोला जाए तो जेनाइटल ऑर्गन कम्प्लीटली फॉर्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80 का, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग। तो उसमें जो आपके हेयर कब दिखाई देने लगता है? तो ये 5th मंथ में दिखाई देने लगता है। तो 5th मंथ में दूसरा फंक्शन लोकोमोशन का भी हो जाता है, मूवमेंट जिसे बोलते हैं। 81 है आपका, बॉडी कवर विथ फाइन हेयर, आईलाइट सेपरेट एंड आईलेसेस आर फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो ये सब जो फाइन हेयर की बात करेगा और आईलेट का बात करें तो कितने मंथ में हो जाता है? 6 मंथ में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 का, द टाइम पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ एम्ब्रियो इन यूट्रस इज कॉल्ड। तो जो पूरा 9 मंथ का होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। तो ये हो गया गेस्टेशन। एंड द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड। जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है फीटस में, इसको क्या बोलते हैं? पास्चुरेशन। द राइट आंसर इज 82 का ए। क्वेश्चन नंबर 83, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इधर से। द सिग्नल फॉर पास्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड फॉलोड बाय प्लेसेंटा कॉजिंग द माइल्ड MILD माइल्ड कंट्रक्शन। दैट मीन्स वो आप बात कर रहा है मायोमीट्रियम का। तो मायोमीट्रियम ये स्मूथ होता है, हेल्प टू कंट्रक्शन ड्यूरिंग पास्चुरेशन टाइम। जो ये माइल्ड लिखा है ये मायोमीट्रियम वाल है, और ये जब कंट्रैक्ट करता है तो उस कंट्रैक्ट से क्या होगा? फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स। तो उसको कंडीशन क्या बोलते हैं? फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 84, द फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स सेम यही है, ह्यूमन ट्रिगर रिलीज ऑफ। तो किसको ट्रिगर करता है? ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। और यह क्या रिलीज करता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। लास्ट NCERT में ये जो लास्ट टॉपिक चलता है इसमें विच नेम इज़ द प्रेगनेंसी एंड इम्प्लांटेशन, पास्चुरेशन एंड इम्प्लांटेशन में यही टॉपिक है। आइए देखिए लैक्टेशनल वीकनिंग। तो लैक्टेशन वीक कब होता है? तो ये हो जाएगा आपका टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी कंप्लीट होने वाली होगी 9 मंथ, तो ये क्या हो जाएगा? लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड। जो सबसे पहला जो फर्स्ट मिल्क निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम निकलते हैं। कोलेस्ट्रम इज अ पैसिव इम्यूनिटी विच इज़ कॉल्ड रेडीमेड एंटीबायोटिक है, एंटीबॉडीज है। और इसमें क्या मिलता है आपका? IgA, जो IgA मिलता है। और इस IgA में बेस्ट इम्यूनिटी होती है, जिसको माँ का दूध सर्वोत्तम आहार कितने मंथ तक? 6 महीने तक के लिए। तो 6 महीने तक के लिए ये जो आपका मिल्क होता है उसमें इनिशियल अमाउंट प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87 का, कोलेस्ट्रम इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूली बॉर्न। अब देखिए वही क्वेश्चन है, किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है? बिकॉज इट कंटेन इसेंशियल एंटीबॉडीज। इसमें ढेर सारा एंटीबॉडीज होता है जिसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपका टोटल क्वेश्चन नंबर हो गया 87 तक। इसके बाद आपके असर्शन रीजन है। तो यहाँ तक जितने क्वेश्चन हुआ है सब अच्छे से एक बार ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। Thanks for watching this video. More like, comment and subscribe this video. Thank you everyone and share to each other.